एलिवेटर जो आप देख रहे हैं उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और इस एलिवेटर का फ्रेम देखेंगे तो गैल्वेनाइज स्टील और एल्यूमिनियम के साथ बनाया गया है ताकि इसमें जंग न लगे और किसी तरह का क्रैक भी ना आए। सिर्फ वही नहीं, पॉलीकार्बोनेट जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल के साथ इस लिफ्ट को 360 डिग्री कवर करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो ट्रैवल करने वाला व्यू बहुत बढ़िया है। इस पॉलीकार्बोनेट की स्पेशलिटी जानते हैं आप? हम अगर एक हथौड़े के साथ स्ट्रॉन्गली मारेंगे भी तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलीकार्बोनेट ग्लास से 250 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी के अंदर वो कैबिन है जिसमें मैंने ट्रैवल किया है। और अगर आप हमारे एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो हमने एक वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया है। उसके बदले इस लिफ्ट में हमने ऊपर और बाहर एक टरबाइन फिक्स किया है। ठीक है, अब ये लिफ्ट कैसे काम करती है देखते हैं। पहले लिफ्ट में जब मैं ये फ्लोर का बटन दबाता हूँ तब क्या होता है, तब ये लिफ्ट का टरबाइन ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद कैबिन के ऊपर जो हवा है उस हवा को टरबाइन सक करके बाहर भेज देता है। ऐसे बाहर भेजने का परिणाम हमने स्ट्रॉ में ही देखा होगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है जिससे जूस ऊपर आता है। वैसे ही ये कैबिन ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये कैबिन कैसे करेक्ट फ्लोर पे जाकर रुकता है, एक एक फ्लोर पे एक लैंडिंग लीवर रखा गया है, उसी लैंडिंग लीवर पे जाकर ये कैबिन रुकता है। इसी तरह से 4 फ्लोर तक ये लिफ्ट ऑपरेट कर सकते हैं। अभी हम ऊपर आ गए हैं तो नीचे जाने के लिए लिफ्ट कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करती है अगर आप पूछेंगे तो बहुत सिंपल है। हमें फिर से टरबाइन को ऑन करके इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हम अंदर जाकर हमें कौन से फ्लोर पे जाना है, उदाहरण के लिए फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर को क्लिक करने के बाद अभी ये कैबिन के ऊपर जो वाल्व है वो ऑन हो जाता है। वो वाल्व थोड़ी थोड़ी हवा को कंट्रोल तरीके से बाहर से कैबिन के ऊपर पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे कैबिन के ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर डिफरेंस कम हो जाता है। सो कैबिन भी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा मूव होकर नीचे आना शुरू हो जाता है। लिफ्ट का प्रिंसिपल देखने में जितना भी सिंपल हो, लेकिन ह्यूमन लाइफ कैरी करने की वजह से 210 किलो का वजन उठाने के कारण बहुत से प्रिकॉशन मेथड और सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। इस वजह से लिफ्ट कंपनी ने क्या किया है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ज्यादा सेफ्टी के साथ बहुत ही कन्वीनियंस के साथ इंडियन लोग ट्रैवल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सपोज कहीं पे कोई एयर लीकेज है या मोटर काम करना बंद कर देती है तो क्या होगा? तब ऐसी कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट रखने की वजह से वो प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेकिंग पॉइंट पे ये कैबिन आकर रुक जाएगा। अभी आप सबके मन में एक बड़ा सवाल होगा, वो ये है कि लिफ्ट में ट्रैवल करते समय सडनली पावर कट हो गया तो क्या होगा? अभी हम उस कंडीशन को रिक्रिएट करने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लिफ्ट में मैं सेकंड फ्लोर जाने वाला हूँ। सेकंड फ्लोर जाते समय मेरी टीम में से एक मेंबर ऊपर जाकर ये एलिवेटर का मेन शट डाउन करने वाला है और उसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं। शट डाउन हो गया है। अभी आप देख सकते हैं लिफ्ट नीचे उतर रही है। देखा, ये लिफ्ट डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पे आ गई है। तो जैसे आपने देखा, ट्रैवल करते समय इस एलिवेटर का मेन शट डाउन कर दिया था। करने के बाद ये लिफ्ट डायरेक्टली ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। ये वीडियो हम निबा होम लिफ्ट के सपोर्ट से कर रहे हैं और ये वीडियो का छोड़ के बनाना पड़ता है। अब इनकी बनाई इस लिफ्ट को देखेंगे तो पहले से बने घर में सीढ़ियों के पास थोड़ी सी स्पेस ही काफी है। वहीं आप लिफ्ट सेट सिर्फ वही नहीं, जैसे आप सबने देखा, इस लिफ्ट को सेट करने की वजह से घर का इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत हो गया है।